नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के पाठ का शीर्षक है समोच्चरित शब्द। आज के पाठ का उद्देश्य समोच्चरित शब्दों का बोध कराना, वाक्यों द्वारा समोच्चरित शब्दों का अर्थ समझाना। समोच्चरित शब्द, इसका मतलब है ऐसा शब्द जो लगभग समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखें। पहला देखें, 7, 7, 60। 7 का मतलब है 7, 60 का मतलब है वीव और संग। 60 का मतलब है 60। चलिए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखें। आशा अपनी माँ के साथ समुद्र तट गई थी। आशा किसके साथ गई थी? माँ के साथ। दूसरा वाक्य, अभय 7 साल का लड़का है। अभय दूसरी कक्षा में पढ़ता है, इसीलिए कहेंगे वह 7 साल का है। तीसरा वाक्य, मेरे दादाजी 60 साल के हैं। दादाजी ने अवकाश प्राप्त किया है, इसीलिए कहेंगे वे 60 साल के हैं। दूसरा देखें, साड़ी, साड़ी। साड़ी स्त्रियों का कपड़ा है। साड़ी का मतलब है सब, सभी, ऑल। चलिए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य, फूफू जी ने एक सुंदर साड़ी खरीदी। बताइए तो फूफू जी क्या पहनती है? साड़ी। मेरे मित्र ने अध्यापक को सारी बातें बताईं। मित्र ने क्या बताया? सारी बातें, मतलब सभी बातें। तीसरा है दिन, दिन। दिन का मतलब है डे या दिवस। दीन का मतलब है पू या गरीब। चलिए इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य, आज सोमवार का दिन है। आज क्या दिन है? सोमवार। दूसरा वाक्य, उस गांव में कुछ ही दीन लोग रहते हैं। दीन लोग का मतलब है गरीब लोग। अगला देखें, भात, बात। भात का मतलब है राइस या चावल, जिसे पकाकर माँ हमें खिलाती है। बात का मतलब है टोक या जो भी कुछ हम कहते हैं। चलिए
इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य है यश भोजनालय में भात खा रहा है। यश क्या खा रहा है? भात। दूसरा वाक्य तनु अपनी सहेली से बात कर रही है। तनु क्या कर रही है? बात कर रही है। अगला देखें दिया दिया। दिया का प्रयोग रोशनी करने के लिए करते हैं। दूसरा दिया देना क्रिया का भूतकाल में पुल्लिंग एक वचन रूप है। चलिए इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य देखें। रीमा ने अरुण को उपहार दिया। रीमा ने क्या किया? उसने उपहार दिया। दूसरा वाक्य शाम को माँ पूजा घर में दिया जलाती है। माँ क्या जलाती है? दिया। अगला देखें पता पत्ता पट्टा। पता का मतलब है एड्रेस या स्थान की जानकारी। पत्ता का मतलब है लीफ। पट्टा का प्रयोग कुत्ते आदि जानवरों के गले में बांधने के लिए करते हैं। चलिए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य मैं उसके घर का पता जानता हूँ। घर का पता मतलब उसका एड्रेस। दूसरा वाक्य मुझे केले का एक पत्ता चाहिए। केले के पौधे पर पत्ते होते हैं। तीसरा वाक्य कुत्ते के गले में एक सुंदर पट्टा है। कुत्ते के गले में पट्टा है। अगला देखें पति पट्टी। पति पत्नी का पुल्लिंग रूप है जिस पुरुष से स्त्री ने विवाह किया है। पट्टी का मतलब है बैंडेज, चोट पर बांधा जाने वाला कपड़ा। चलिए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य देखें। उमा अपने पति के साथ शादी में गई थी। उमा किसके साथ गई थी? अपने पति के साथ। दूसरा वाक्य देखो उमेश अपनी चोट पर पट्टी बांध रहा है। चोट पर क्या बांधते हैं? पट्टी। अगला देखें सुखी सुखी। सूखी का मतलब है मुरझाना या ड्राई। सुखी का मतलब है हैप्पी, प्रसन्न। इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य पेड़ की सूखी डाली आसानी से टूट गई। डाली सूखी थी इसीलिए टूट गई। दूसरा वाक्य वह मेहनत करके सुखी जीवन जी रहा है। सुखी जीवन मतलब हैप्पी लाइफ। अगला देखें और
और दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक शब्द है और दिशा बताने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब डायरेक्शन। इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य, नीलेश और गुलशन साथ साथ पाठशाला जाते हैं। दूसरा वाक्य, शेर जंगल की ओर भागा। अगला देखें, की। पहला की संबंध कारक चिन्ह की का स्त्रीलिंग रूप है। दूसरा की करना क्रिया का पुल्लिंग एक वचन रूप है। तीसरा की संयोजक रूप में है, मतलब दो वाक्यों को की से जोड़ते हैं। आइए इनका वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य, रवि की कमीज नीली है। दूसरा वाक्य, दीदी ने फूलों से पूजा की। तीसरा वाक्य, राज ने कहा कि कल वह स्कूल नहीं आएगा। अगला देखें, फूल पुल। फूल का मतलब है फ्लावर या पुष्प। पुल मतलब ब्रिज या सेतु। इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य देखें, माली फुलवारी में फूल तोड़ रहा है। दूसरा वाक्य, देखो नदी के ऊपर एक पुल है। आशा है कि इन समोच्चरित शब्दों को समझ पाए। चलिए कुछ अभ्यास कार्य करें। सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला वाक्य है, दादी जी ने कहा फू आई है। दिए गए उत्तर है की। उत्तर है कि दादी जी ने कहा कि फू आई है। दूसरा प्रश्न, मेरे पिताजी बजे काम पर जाते हैं। 60 7 60। ध्यान से देखिए छात्रों, समय को बताने के लिए कौन सा शब्द ठीक है? उत्तर 7। मेरे पिताजी 7 बजे काम पर जाते हैं। तीसरा प्रश्न, मेरा मित्र अध्यापक से कर रहा है। दिए गए उत्तर है बात, भात, भाप। उत्तर है बात। मेरा मित्र अध्यापक से बात कर रहा है। चौथा प्रश्न, दीदी ने रीमा को पैसा। दिए गए उत्तर है दिया। ध्यान दे छात्रों, हमें क्रिया चाहिए। उत्तर दिया। दीदी ने रीमा को पैसा दिया।
आज की पहेली, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, बताओ क्या है? उत्तर है नाखून। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।